हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो इस सीरीज़ का ये पार्ट फिफ्थ है जिसमें हम जेके एसएसबी के सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स देख रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई होप इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज द वुलर लैक फार्मड। वुलर लैक किस तरह, उसकी फॉर्मेशन किस तरह हुई है? ठीक है। द फर्स्ट इज इट इज़ ए रिजर्वायर ऑफ ए हाइडल पावर प्रोजेक्ट। कहता है कि ये पहले एक रिजर्वायर था जहाँ पे हाइडल पावर प्रोजेक्ट था। नहीं, ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट इज इट्स एन ऑक्सबो लैक फार्मड बाय द रिवर जहलिम। ये भी गलत है, ऑक्सबो लैक नहीं था। ठीक है। ये रिवर, जब रिवर इस तरह चलता है, ठीक है, तो फिर ये जो ये वाला पार्ट है, रिवर यहाँ पे अपना पाथ चेंज कर देती है एंड दिस पार्ट फार्म्स द ऑक्सबो लेक। तो ये भी नहीं था। ठीक है, दिस इज आल्सो रॉन्ग। थर्ड इज इट वाज फार्मड ड्यू टू ग्लेशियल एक्टिविटी। ये ग्लेशियर से बना हुआ था, ग्लेशियर खत्म हुआ था, वहाँ पे ग्लेशियल एक्टिविटी हुई थी। ये इस तरह भी नहीं बना था ये। ठीक है। इट वॉज फार्मड ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी। दिस इज द राइट। ये राइट है। अगर आपने जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री जब मैं पढ़ा रहा था, अगर आपने वहाँ पे पांडवाज अंपायर की बात की, आपने सुना होगा। मैंने कहा कि एक अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से ये पांडवा अंपायर क्या हुआ था, सबमर्ज हुई थी, ज़मीन में धस गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे वुलर लैक की फॉर्मेशन हुई थी एंड द सिटी वाज नेम्ड एज संदीमत नगर। ये सिटी सबमर्ज हुई थी जिसकी वजह से वहाँ पे क्या, वुलर लैक बन गया था। ठीक है। तो टेक्टोनिक एक्टिविटी मीन्स की जो भी क्रस्ट में चेंजेस हो रही है, मूवमेंट्स हो रही है, उसी की वजह से रिवर्स भी फॉर्म होते हैं, माउंटेन्स भी फॉर्म होते हैं। तो इसी टेक्टोनिक वजह से कि ये जो क्रस्ट ऑफ द लैंड है, इसकी मूवमेंट की वजह से क्या, वुलर लैक फॉर्म में आ गया था। ठीक है। तो वुलर लैक अगर हम बात करेंगे, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लैक इन एशिया। फ्रेश वाटर लैक इन एशिया। तो इंडिया में नंबर 1 पे ये है। ठीक है। राइट। इसको हम जॉर्ज ऑफ कॉर्पसिस के नाम से भी जानते हैं, जॉर्ज ऑफ कॉर्पसिस। राइट। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और लोकेटेड कहाँ पे ये है? इन द डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। और सेशंस को प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, जो आप बहुत कम कर रहे हो। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग मेड बर्ड मस्जिद इन कश्मीर। बर्ड मस्जिद ये किसने बनाई थी? बर्ड मस्जिद जो बनाई थी वो बनाई ने रिंचन ने। ठीक है। बेसिकली ही वाज लद्दाखी प्रिंस। लद्दाखी प्रिंस। तो when he entered the Kashmir during the period of Shahadeva, thereafter he changed his name and converted himself into इस्लाम। फिर इसने इस्लाम को एक्सेप्ट किया था और उसने आफ्टर एक्सेप्टिंग इस्लाम उसने क्या नाम अपने आप को रखा था? सुल्तान। क्या रखा था? सुल्तान शदरुद्दीन। शदरुद्दीन। ठीक है। और किसने इसको कन्वर्ट किया था? डेट वाज द पर्सन वाज बुलबुल शाह कश्मीरी। बुलबुल शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। ठीक है। राइट। शाहमीर ने कौन सी डायनास्टी यहाँ पे फाउंड की थी? फर्स्ट मुस्लिम डायनास्टी। फर्स्ट मुस्लिम डायनास्टी, जिसको हम शाहमीर डायनास्टी के नाम से भी जानते हैं, जिसकी फाउंडेशन हुई थी 1339 में। और इसने, शाहमीर ने टाइटल क्या ले लिया था? सुल्तान शमसुद्दीन। सुल्तान शमसुद्दीन। राइट। सुल्तान सिकंदर, इसको हम औरंगजेबा कश्मीर के नाम से भी जानते हैं, बुत शिकान भी कहते हैं। बुत शिकान, आइडियल ब्रेकर, बुत शिकान। ठीक है। एंड औरंगजेब ही वाज द मगर रूलर जिसने विजिट किया था कश्मीर का 1665 में। राइट। तो ऑल दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव। ठीक है। तो इनको अपनी कॉपी में लिख लेना और देन वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट इज मैंगो शावर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। मैंगो शावर
ये पहले है क्या? मैंगो शावर इज, ये रेन शावर है, रेन शावर है जो हमें देखने को मिलता है केरला एंड कर्नाटका में बिफोर द, इसको कहते हैं हम प्री मानसून, प्री मानसून शावर के नाम से हम इसको जानते हैं, राइट। ठीक है, और राइट, तो अगर हम यहाँ पे देख लेंगे, दीज आर प्री मानसून शावर्स। अब क्या है ये प्री मानसून शावर्स? आकर्स मेनली बिटवीन मार्च एंड मई, जो हमें देखने को मिलते हैं मार्च एंड मई में। इट मेनली हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ मैंगोज एंड अदर फ्रूट्स। जो इसका जो मकसद है ये इसलिए आता है, ठीक है, इसकी वजह से हमें ये जो मैंगोज होते हैं वो अपने राइपनिंग की ओर लेके जा रहे हैं, राइट। आल्सो नोन एज अप्रैल रेन्स, इसको हम अप्रैल रेन्स भी कहते हैं और समर शावर्स के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मैंगो शावर्स है क्या? बेसिकली दिस इज द प्री मानसून शावर जो हमें देखने को मिलता है केरला एंड कर्नाटका में, और तमिलनाडु का भी कोई थोड़ा सा पार्ट है जो जिसपे ये हो जाता है, राइट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली वाइल्ड आर्ट सेंचुरी इन इंडिया कैन बी फाउंड एट। इंडिया की एक वाइल्ड आर्ट सेंचुरी कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? तो वो हमें देखने को मिलती है कहाँ पे? रन ऑफ कच्छ में। दिस इज इन द गुजरात, दिस इज इन द गुजरात स्टेट में ये लोकेटेड है। और गुजरात स्टेट में ही हमें क्या देखने को मिलता है? मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। उस प्लेस का नाम क्या है? किबीथू। ठीक है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन कर सकता है इंसान, लेकिन याद हमें रहना चाहिए किबीथू, राइट। अगर हम राजस्थान की बात करेंगे, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया, वहाँ पे हमें घूमर वगैरह ये सभी डांसेस देखने को मिलते हैं, राइट। राजस्थान में एक माउंटेन पीक है, माउंटेन रेंज है जिसको हम एरावालीज, एरावालीज के नाम से जानते हैं, जिनकी एज हम मेनली कंसिडर कर रहे हैं 570 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, दिस इज रेजिडुअल टाइप ऑफ माउंटेन है, रेजिडुअल टाइप ऑफ माउंटेन। वो क्या होता है, क्योंकि अब ये बहुत ओल्ड है, अगर विंड वगैरह उठती है तो उसका जो ऊपर लेयर है वो उसको अब क्या होता है, इरोडेड हो जाता है। ठीक है, राइट, इसी को हम कहते हैं क्या? रेसिडुअल टाइप ऑफ माउंटेन। और इस एरावालीज की हाइस्ट पीक कौन सी है? गुरु शेखर, गुरु शेखर, जिसकी हाइट है 1722 मीटर्स। और दिल्ली में इसको, इसी का एरावली का एक्सटेंशन पार्ट है जिसको हम रायसेना हिल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एसएसबी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस हिस्टोरिकल बुक ट्रैवलर्स इन द मुगल अंपायर वाज रिटन बाय। ट्रैवलर्स इन द मुगल अंपायर किसने लिखी है? ठीक है, तो ये लिखी है फ्रांसिस बरीनर ने। ठीक है, किसने लिखी है? फ्रांसिस बरीनर ने। इब्न बतूता ने कौन सी बुक लिखी है? किताब और रहला, किताब उल रहला, जिसको हम सफ़रनामा भी कहते हैं, सफ़रनामा, राइट। अल ब्यूरानी ने कौन सी बुक लिखी है? किताब उल हिंद। थॉमस रो कौन सा है? ये वो बंदा था जो आया था जहांगीर के कोर्ट में, जहांगीर के कोर्ट में, फॉर द परमिशन टू सेट अप फैक्ट्री एट सूरत, एट सूरत, राइट। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट ईयर इज द मेजर ऑफ। लाइट ईयर से हम क्या करते हैं? ठीक है, तो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं इससे। बेसिकली जो डिस्टेंस है कहाँ से? बेसिकली जो डिस्टेंस है, इट मेजर्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ एंड सन। लाइट ईयर में हम ये एक मेजरमेंट है, ठीक है, जिसमें हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं बिटवीन द अर्थ एंड द सन, राइट। तो अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं? डेट इज द बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम क्या कर रहे हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, स्पीड इज मेजर्ड इन
किस में? मीटर पर सेकेंड। टाइम का जो स्टैंडर्ड मेजर यूनिट है डेट इज द सेकेंड। राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? इनमें से कौन सा एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? रिन्यूएबल सोर्स इज दैट एनर्जी जो टाइम टू टाइम रिन्यू हो सकती है। रिन्यू मीन्स कि जो सेकेंड टाइम एग्जिस्टेंस में आ सकती है। सपोज सन है, ठीक है, वाटर है और विंड एनर्जी है। ये सभी चीज़ें कौन सी चीज़ें हैं? रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको हम सस्टेनेबल एनर्जी के नाम से भी, सस्टेनेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डेट इज द विंड एनर्जी, जो इनएग्जॉस्टेबल हो, जो खत्म नहीं हो सकता है, सोलर एनर्जी की तरह, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे अगर हम देख लेंगे रिन्यूएबल एनर्जी में कौन कौन सी चीज़ें आती है? सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, विंड एनर्जी, ठीक है। एंड नॉन रिन्यूएबल में कौन कौन सी चीज़ें आती है? कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी। अगर ये सभी चीज़ें कोल ऑयल ख़त्म हुए तो फिर इनको थाउजेंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे रिफॉर्मेशन के लिए। तो इसलिए हम इनको कहते हैं कि दे आर लीस्ट रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी enshrined इन द preamble ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इंस्पायर्ड बाय। जो आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी है, ये कहाँ से हमने ले ली है? बेसिकली ये तीन चीज़ें उस कंट्री का गिफ्ट है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये इन चीज़ों की बात हुई थी जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमने ये सभी चीज़ें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाए हैं। ऑलराइट, ठीक है। प्रेम्बल, तो इसका जो फर्स्ट नेम था डेट वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और ये जवाहरलाल नेहरू ने एक बुक लिखी है डिस्कवरी ऑफ, ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज URL स्टैंड्स फॉर? URL का मतलब क्या है? डेट इज द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में ये यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट इज द मोमेंट डैट केम टू एन अब्रप्ट एंड बिकॉज ऑफ द चोरी चोरा इंसिडेंट। कौन सी मोमेंट है जो एंड की गई थी आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ चोरी चोरा? तो ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये हुआ था 1922 में, जब लोकल्स ने अटैक किया था किस पे? पुलिस स्टेशन पे। तो ये किस से लिंक्ड है? दिस इज लिंक्ड विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट की थी गांधी जी ने, इसको हम कहते हैं क्या? फर्स्ट मास मोबिलाइजेशन मूवमेंट। इसमें औरतों ने भी, सभी ने इसमें सपोर्ट किया था। और इसमें गांधी ने कहा था कि 1 ईयर मुझे दे दो, आफ्टर 1 ईयर वी विल गेट द इंडिपेंडेंस। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि 1922 में इसको हमें बंद करना पड़ा, ठीक है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी 1930 में, इसको हम साल्ट मार्च के नाम से भी जानते हैं। साल्ट मार्च, डांडी मार्च, ठीक है, ये सभी सेकेंडरी नेम्स है इसकी, ठीक है। साल्ट मार्च में जब गांधी जी ने साल्ट सत्याग्रह की थी, ठीक है, डांडी से साबरमती आश्रम तक, उसमें एक वुमेन उसके साथ पार्टिसिपेट कर रही थी। उसका नाम पूछा जाता है, दैट द वुमेन वाज सरोजिनी सरोजिनी नायडू, ठीक है, जिसको गांधी जी ने क्या कहा था? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो प्रेसिडेंट रही थी कांग्रेस की 1925 सेशन में, ठीक है। राइट, तो फ्रेंड्स, दिस वाज all about today's class. I hope you will share this class with your friends and also subscribe our YouTube channel. Don't forget to subscribe. Thank you so much. Have a nice day.